सोचिए जरा, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो बिजली तो बनाए ही, साथ में खुद के लिए और ज्यादा फ्यूल भी पैदा कर दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है। और भारत ने हाल ही में इस कमाल की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है ना, ये है तमिलनाडु के कलपक्कम में बने प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर या पीएफबीआर की। और इसने हाल ही में एक ऐसा माइलस्टोन पार किया है जो खबरों में छाया हुआ है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर का पावर हाउस है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? खबर ये है कि इस पीएफबीआर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक नई शुरुआत का सिग्नल। एकदम सरल भाषा में समझें तो फर्स्ट क्रिटिकलिटी का मतलब है कि रिएक्टर ने अपना इंजन स्टार्ट कर लिया है, अब वो चल पड़ा है। ये वो मोमेंट है जब न्यूक्लियर रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, मतलब उसे अब किसी बाहरी पुश की जरूरत नहीं, वो अपने दम पर चलता रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस रिएक्टर का जन्म है। और ये कामयाबी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि भारत अब दुनिया में रूस के बाद सिर्फ दूसरा देश बन गया है जो कमर्शियल स्केल पर एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा है। मतलब ये एक सुपर एक्सक्लूसिव क्लब है और भारत ने इसमें धमाकेदार एंट्री मारी है। पर ये जो कामयाबी आज हमें मिली है, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसकी जड़ें, इसकी बुनियाद आज से लगभग 70 साल पहले रखे गए एक ब्रिलियंट मास्टर प्लान में है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये शब्द उस महान विजनरी के लिए हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने दशकों पहले, मतलब 50-100 साल आगे का सोचकर भारत के लिए एक आत्मनिर्भर न्यूक्लियर एनर्जी का सपना देखा था। और ये जो पीएफबीआर है ना, ये उसी सपने को हकीकत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। डॉक्टर भाभा का ये प्लान 3 स्टेज था। स्टेज 1 जो अभी चल रहा है, उसमें हम नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाते हैं और साइड प्रोडक्ट में प्लूटोनियम तैयार करते हैं। अब आता है स्टेज 2, जिसका हीरो है हमारा पीएफबीआर। ये उसी प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है और भी ज्यादा फ्यूल ब्रीड करता है, यानी पैदा करता है। और फिर आएगा द एंड गेम, स्टेज 3, जिसमें हम थोरियम का इस्तेमाल करके भारत के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये तीसरा चरण, ये थोरियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के लगभग 25%, एक चौथाई थोरियम रिजर्व अकेले भारत के पास है। सोचिए जरा, अगर ये पूरा प्लान कामयाब हो गया तो इसका मतलब है भारत को एनर्जी के लिए भविष्य में किसी भी देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, पूरी तरह आत्मनिर्भर। तो चलिए अब इस टेक्नोलॉजी की साइंस को समझते हैं। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर करता क्या है? इसे जादुई क्यों कहा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल बना कैसे लेता है? चलिए पता करते हैं। देखिए, जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो रेयर U-235 को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फ्यूल जलता है, एनर्जी मिलती है और न्यूक्लियर वेस्ट बनता है, सिंपल। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये गेम ही बदल देता है। ये फ्यूल के तौर पर प्लूटोनियम और आसानी से मिलने वाले U-28 का इस्तेमाल करता है। और प्रोसेस के एंड में क्या मिलता है? एनर्जी तो मिलती ही है, साथ में मिलता है और ज्यादा फ्यूल। कमाल है ना? अब ये होता कैसे है वो समझिए। रिएक्टर का जो कोर होता है ना, उसके चारों तरफ U-238 की एक ब्लैंकेट या परत लपेट दी जाती है। अब जब रिएक्टर काम करना शुरू करता है तो कोर से फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स जाकर उस ब्लैंकेट से टकराते हैं और U-238 को नए प्लूटोनियम फ्यूल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब एक तरफ बिजली बन रही है और दूसरी तरफ साइड बाय साइड नया फ्यूल भी तैयार हो रहा है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जबरदस्त हीट पैदा होती है। अब इस हीट को कंट्रोल करने और इससे बिजली बनाने के लिए 1750 टन लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। सोचिए, 1750 टन। ये लिक्विड सोडियम सारी गर्मी को एब्जॉर्ब करके स्टीम जनरेटर तक ले जाता है और फिर वो स्टीम टरबाइन्स को घुमाकर 500 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अगर ये सब अब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये एनालॉजी समझिए। सोचिए आपके पास एक जलती हुई मोमबत्ती है। अब ये मोमबत्ती जलते जलते अपने आसपास रखी दूसरी बुझी हुई मोमबत्तियों को भी जला दे, तो अंत में क्या होगा? आपके पास शुरू से ज्यादा जली हुई मोमबत्तियां होंगी। एग्जैक्टली यही काम एक ब्रीडर रिएक्टर करता है। फ्यूल बर्न करते करते और ज्यादा फ्यूल बना देता है।
पर ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रास्ता कांटों भरा था। इस एक सफलता के पीछे दशकों की मेहनत, न जाने कितनी चैलेंजेस और बहुत सारी डिलेज की कहानी छिपी है। इसका कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ था। टारगेट था 2010 में पूरा करने का, लेकिन क्रिटिकलिटी तक पहुंचते पहुंचते साल लग गया 2026। ये जो लंबा गैप है, ये अपने आप में बताता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही मुश्किलें आईं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस टेक्नोलॉजी पर हाथ आजमाया, पर हादसों, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और हाई कॉस्ट्स की वजह से इन सब ने अपने फास्ट ब्रीदर रिएक्टर प्रोग्राम्स को छोड़ दिया, बंद कर दिया। ये बात हमारे वैज्ञानिकों के डेडिकेशन को और भी खास बना देती है ना। इस टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ा सेफ्टी रिस्क जुड़ा है। नाम है पॉजिटिव सोडियम वॉइड कोएफिशिएंट। नाम मुश्किल है पर काम समझिए। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक कार है जिसमें अगर कूलेंट लीक हो जाए तो गाड़ी धीमे होने के बजाय उसकी स्पीड और बढ़ जाए। खतरनाक है ना। मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में लिक्विड सोडियम कूलेंट कम हो जाता है तो रिएक्शन स्लो होने की जगह और तेजी से बढ़ सकता है। और इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बेहद एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स बनाए हैं। तो अब जब ये हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हो गया है तो व्हाट्स नेक्स्ट? आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक रिएक्टर की कहानी नहीं है, ये भारत की एनर्जी रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। रोड मैप एकदम क्लियर है। स्टेप 1, रिएक्टर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फुल पावर पर लाया जाएगा। स्टेप 2, इसे नेशनल बिजली ग्रिड से जोड़ा जाएगा। और जब ये सब स्मूथली चलने लगेगा तब आएगा स्टेप 3। कलपक्कम में ही 2 और बड़े FBRs का निर्माण किया जाएगा। और ये सब हमें हमारे अल्टीमेट गोल यानी स्टेज 3 थोरियम रिएक्टर्स के और भी करीब ले जाएगा। चलिए अब एक क्विक रीकैप करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। तो PFBR एट अ ग्लांस, पावर आउटपुट 500 मेगावाट्स इलेक्ट्रिकल, फ्यूल मिक्स्ड ऑक्साइड यानी प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्स, कूलेंट क्या है? लिक्विड सोडियम, लोकेशन कलपक्कम, तमिलनाडु। और ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का कौन सा स्टेज है? स्टेज 2। सिंपल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आ सकता है, भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इसका अल्टीमेट फ्यूल गोल क्या है? और इसका जवाब है डॉक्टर होमी भाभा। और अल्टीमेट फ्यूल है भारत का विशाल थोरियम रिजर्व, लक्ष्य एनर्जी इंडिपेंडेंस। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स ने टू डिफिकल्ट कहकर छोड़ दिया था। ये जो परसिवरेंस है, ये जो आत्मनिर्भरता का जज्बा है, ये भारत के फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में क्या कहता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये था एक क्रिस्टल क्लियर ब्रेकडाउन। आई होप अब सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इसको एक लाइक जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।